नमस्कार साथियों, कैसा है आप लोग? कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आइए शुरू करते हैं पार्ट 28 को। पार्ट 28 में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स एनसीईआरटी क्लास 7 लेसन नंबर 12 बीजीय व्यंजक। पार्ट 27 में हमने 12.2 को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर लिया था और आज हम 12.3 को बहुत ही बेहतरीन ढंग से करने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पे पढ़ा हुआ है 12.3। तो पुरानी जो बुक है उसमें 12.3 है। उसका पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, यदि m बराबर 2 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो आज हम 12.3 की क्लास में चलेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो 12.3 का जो पहला नंबर प्रश्न है वो है, यदि m बराबर 2 है, क्वेश्चन में ही कह रहा है यदि m बराबर कितना है, 2 है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है m-2। सेकेंड नंबर जो इसका क्वेश्चन है वो है 3m-5। थर्ड क्वेश्चन इज 9-5m और फोर्थ क्वेश्चन इज 3m स्क्वायर माइनस 2m-7 और फिफ्थ क्वेश्चन इज 5m अपॉन 2-4। ये पहला फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंतर्गत आते हैं और इसमें हमें वो वैल्यू मान ज्ञात करना है यदि m बराबर कितना रख दें, 2 रख दें। अगर इसमें m की जगह पे हम कितना रख दें, 2। अगर m की जगह पे हम 2 को पुट कर दें, मतलब इसमें भर दें, तो m की जगह पे हम क्या भर देंगे, 2 भर देंगे। तो ये हो जाएगा इस प्रकार से और 2 से 2 जाएगा तो 0 बचेगा। यदि अगर हम यहाँ पे m की जगह कितना भर दें, 2 भर दें, तो m की जगह हमने 2 भर दिया, तो 3 दूना कितना हो, 6-5, मतलब यहाँ बचेगा 1। यहाँ पे m की जगह में कितना भरना है, 2 भर देना है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा 10 और प्लस माइनस घट जाएगा, 10 से 5 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। यहाँ पे हम बस क्या करना है, m की जगह पे कितना भर देना है, 2 भर देना है। तो हमने क्या किया, m की जगह पे यहाँ देखिए 2 को इस प्रकार भर दिया और यहाँ पे जब इसको ओपन करेंगे तो 3 तो वैसे का वैसा रहेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 और 2 दूनी हो जाएगा ये 4 माइनस का 7 और 4 पे कितना हो जाएगा 12 और ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, 7-4 कितना हो जाएगा 11 और 12 से गिरा जाएगा तो 1 बच जाएगा, वही प्लस का। और यहाँ पे भी अगर हम m की जगह पे कितना भर दें, 2 भर दें, इस प्रकार से हमारा यह प्रश्न लग जाएगा। ये हो जाएगा, देखिए 5 दूनी कितना 10/2 माइनस 4, 2 कम 2, 2 पंचे 10, तो 5 माइनस 4 बचेगा 1। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न नंबर जो 1 है वो पूर्ण रूप से हल हो चुका है। प्रश्न नंबर 2 जो है उसमें कह रहा है यदि p बराबर -2 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें घबराने की बात ही नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, m की जगह पे 2 भरना है, जहाँ जहाँ हमने m पाया वहाँ हमने क्या भर दिया, 2 भर दिया। वैसे ही प्रश्न नंबर 2 में क्या होगा कि p जहाँ हो वहाँ पे हमें कितना भर देना है, -2 भर देना है। कितना भर देना है, -2 भर देना है। और इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा बहुत ही आसानी से लग जाएगा। जहाँ जहाँ हमें p मिले वहाँ पे हमें कितना भर देना है, -2 भर देना है। और इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न पूर्ण से लग जाएगा। आइए उसको भी देख लेते हैं, लगे हाथ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में p है, m की जगह पे p है और p बराबर -2 भरना है और उसमें 3 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसका है 4p + 7। सेकेंड क्वेश्चन है आपका -3p स्क्वायर + 4q + 7 और थर्ड क्वेश्चन इज -2p³ - 3p² + 4p + 7।
तो प्रश्न नंबर 2 में p का मान कितना भरना है, p का मान भरना है 2 और p का मान 2 भरना है। और प्रश्न नंबर 2 में ये 3 क्वेश्चन इसी के अंतर्गत के हैं। तो जहाँ जहाँ हमें p मिलेगा वहाँ हमें कितना भर देना है, -2 भर देना है। और अच्छे ढंग से ध्यान से देखेंगे तो p की जगह कितना भर देंगे, -2 भर देंगे। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 और प्लस का 7, प्लस माइनस घट जाएगा, 8 से 7 जाएगा, 1 बचेगा, बड़ी संख्या 8 है, चिन्ह लग जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। देखिए जहाँ पे हमारा क्या होगा, p होगा, वहाँ कितना भर देना है, -2 भर देना है और हमारा प्रश्न अपने आप हल हो जाएगा। -2 का है स्क्वायर है, ध्यान से देखेंगे जब स्क्वायर होता है जितनी घात होती है उतनी बार उसकी क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो -2 का अगर स्क्वायर है तो उसका यही तो मतलब होगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब है कि यहाँ पे तो अंदर होगा 4। और ये देखिए प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 और प्लस हो जाएगा 7। और 4 यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का 12 और प्लस माइनस घट जाएगा, 8 से 7 जाएगा, माइनस का 1 और माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो माइनस का 13 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इसको देख लेते हैं। -2 और p की जगह कितना भर देना है, -2 भर देना है और यहाँ पे भी -2 ही भर देना है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो -2 यहाँ पे ऐसे है और इसको देखो 3 बार करना है। अब हम यहाँ पे कितनी बार कर देंगे, 3 बार। तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा। और 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 3। और देखिए -2 का स्क्वायर है, इसका मतलब ये कितना ही हिस्सा है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 4 दूनी 8 और प्लस का 7। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे जैसे ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 4 यहाँ कितना हो जाएगा 12। और ये हो गया प्लस माइनस घट जाएगा, 8 से 7 जाएगा तो बचेगा 1, ये बचेगा माइनस का। अगर इसको आप देख लें तो 16 और माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो -12 और 1 हो जाएगा 13। जब घटाएंगे 16 से 13 तो बचेगा यहाँ पे 3। तो इस प्रकार से हमने इस वाले प्रश्न को भी बहुत ही आसानी से लगा लिया है। तो हम इतना समझ चुके हैं कि वैल्यू अगर भरने को होगी तो हम आराम से वैल्यू भरेंगे और हल कर लेंगे, हमारा प्रश्न लग जाएगा। इसी भांति प्रश्न नंबर 3 है, इसी भांति प्रश्न नंबर 4 भी है और प्रश्न नंबर 5 भी है। 3 में क्या रखना है, 3 में x दे रखा है, x बराबर -1 रखा है। तो x बराबर -1 को रखेंगे और हम अपने प्रश्न को हल कर पाएंगे। प्रश्न नंबर 4 में है कि a बराबर 2 रख देना है और b बराबर -2 रख देना है। तो इसमें अब प्रश्न नंबर 4 और 5 में क्या है, 2 चरों की वैल्यू दे रखी है। अभी तक कितनी थी, 1 चर की वैल्यू थी, लेकिन प्रश्न नंबर 4 और 5 में अब 2 चरों की वैल्यू दे रखी है। तो वो कोई कठिनाई की बात नहीं है, आसानी से वो भी लग जाएगा। जितनी वैल्यू दे रखी हो उतनी आप उसमें फिल कर दीजिए बस। देखिए प्रश्न नंबर 3 इसी बात लग जाएगा, इसलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर रुख करते हैं। प्रश्न नंबर 4 में a बराबर कह रहा है 2 रख दो और b बराबर कह रहा है -2 रख दो। तो a बराबर 2 रखना है, इक्वल a के स्थान पे 2 रखना है, b के स्थान पे -2 रख देना है। अब प्रश्न नंबर 4 के अंतर्गत 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 है वो है a² प्लस b² और क्वेश्चन नंबर 2 है a² प्लस ab प्लस b² और क्वेश्चन नंबर 3 है a² माइनस b²। तो फिल कर देते हैं। तो a की जगह कितना रखना है, 2 रख देना है। तो a की जगह तो हम 2 रख देंगे और b की जगह -2 रख देंगे। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और -2 का भी स्क्वायर कितना हो जाता है 4। ये हो जाएगा इसका आंसर। आप a की जगह कितना रख देना है, 2 रख देना है। a की जगह कितना रख देना है 2, b की जगह कितना रख देना है -2। समझ पा रहे हैं? तो इसको जैसे तो हो जाएगा 4
और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और ये माइनस का स्क्वायर, ये तो प्लस का 4 आएगा, तो ये कट जाएगा, बचेगा आपका आंसर 4। ए के स्थान पे कितना रख देना है 2 का स्क्वायर कर देना है, और बी के स्थान पे कितना रख देना है माइनस का 2 का स्क्वायर कर देना है। 2 का स्क्वायर तो आपका 4 आ जाएगा, और इसका भी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये बच जाएगा 0। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो अगर 2 चर की वैल्यू है उसको भी हम पुट कर सकते हैं, और आसानी से हम इस प्रश्न को हल कर पा रहे हैं। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 5 में a बराबर कितना रख देना है 0 रख देना है, और b बराबर -1 रख देना है, और हमारे प्रश्न नंबर 5 के भी प्रश्न लग जाएंगे। ठीक, और अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 में। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 6 कह रहा है इन व्यंजकों को सरल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए। सरल भी करना है और इनके मान ज्ञात कर देना है जब x का मान कितना हो 2 हो। x का मान कितना हो 2 हो। तो प्रश्न नंबर 6 जो है उसमें क्या कह रहा है, सरल करने को कह रहा है, और x का मान जब 2 हो तो उसका मान भी ज्ञात करने को कह रहा है। तो 2 कंडीशन, या तो हम पहले ही मान रख दें फिर सरल कर लें, या पहले हम सरल कर लें फिर हम मान रख दें। तो अगर पहले ही मान रख लेते हैं तो भी सरल कर सकते हैं। जैसे 6 का पहला प्रश्न है x + 7 + 4 और ब्रैकेट में है x - 5। कुछ इस प्रकार से प्रश्न है, हमें कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट खोलना नहीं आता है। तो x + 7 4 की वजह से गुणा होगी तो हो जाएगा 4x प्लस 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 4x, 4 बन जा 4x, और ये प्लस माइनस माइनस इससे गुणा होगी तो 4 पंचे कितना हो जाएगा 20। यहाँ देखिए 1x है, यहाँ पे 4x है, 4 और 1 देखो प्लस 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 हो जाएंगे, 4 1 हो जाएगा 5x, और 7 है प्लस का, ये माइनस का जब घटेगा तो बच जाएगा 13, हो जाएगा माइनस का। तो इसको हमने क्या कर लिया, सरल कर लिया। x का मान 2 रखने पर इसको मान भी ज्ञात कर देंगे, तो x बराबर 2 रखने पर जहाँ x है वहाँ कितना भर देंगे 2 भर देंगे, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, यहाँ बचेगा -3। तो 12.3 है आपकी, उसके प्रश्न नंबर जो 6 है वो 6 का जो पहला उत्तर है, देखो सरल करने पर हमें देखो ये प्राप्त हुआ है, और मान रखने पर हमें ये प्राप्त हुआ है। तो पहले हम सरल कर लेंगे, और उसके बाद सरल करने के जो सबसे छोटे स्टेप पर जब आएंगे तो उसमें हम x बराबर 2 फिल कर देंगे। इसी प्रकार इसका देखिए सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 3x + 2 + 5x - 7। ये है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, तो इसको हल कर लेते हैं। 3 की गुणा पहले इससे होगी 3x, फिर इसकी गुणा इसी से होगी 3 दूना 6, और 5x और माइनस का 7 तो लिखा हुआ है। 3x और 5x प्लस प्लस जुड़े 8 3 कितना हो जाएगा 5 3 हो जाएगा 8x, और 7 ये है प्लस का, ये है माइनस का, जब घटेगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 1। इसको जब हमने हल किया तो हमारा न्यूनतम हल क्या आया 8x - का 1 आया, और हम x बराबर कितना रख देंगे क्वेश्चन के अनुसार 2 रखने पर, इसको हम यहाँ हल कर रहे हैं। तो x बराबर 2 रखने पर देखिए 8 हमारा है, यहाँ पे 2 रख देंगे, तो 8 दूनी तो 16 हो जाएगा, -1 कितना बचेगा यहाँ 15 बचेगा। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 का हमारा सरल करने पर हमारा ये आंसर आ गया, और हमने जो इसको मान रखा तो हमारा ये आंसर आ चुका है। इसी प्रकार से इसका प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 भी इसका क्या हो जाएगा हल हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 7 जो है वो सेम इसी प्रकार से है, लेकिन क्या कह रहा है इन व्यंजकों को सरल कीजिए तथा इनके मान के लिए x बराबर 3, a बराबर -1 और b बराबर -2 रखना है। इसमें एक वैल्यू रखने को कह रहा था, इसमें 3 वैल्यू को रखना है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक वैल्यू जैसे रखी है बिल्कुल नहीं घबराना है, वैसे हम क्या कर देंगे 3 वैल्यू ठीक क्या कर देंगे उसमें फिल कर देंगे। आइए इसको भी हम क्या कर लेते हैं देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर जो इसका 7 है
उसको भी हल कर लेंगे। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या करना है कि x बराबर जो हल करेंगे उसमें क्या दे रखा है, x बराबर रखना है हमें 3 और a बराबर हमें रखना है -1 और b बराबर हमें रखना है -2। ये प्रश्न नंबर 7 के प्रत्येक प्रश्न को हल करते समय लास्ट में रखना है। तो प्रश्न नंबर 7 का जो पहला प्रश्न है वो है आपका 3x माइनस का 5 माइनस का x प्लस का 9। देखिए इसको पहले हल कर लेते हैं। तो ये x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, तो प्लस माइनस घट जाएगा, 3 से 1 जाएगा, 2x बचेगा, अभी बड़ी संख्या प्लस की प्लस का, और माइनस का 5 प्लस का 9, तो प्लस माइनस क्या घट जाएगा, 9 से 5 जाएगा, 4 बचेगा, ये भी प्लस का। अब हमें ये वैल्यू फिट कर देंगे। तो x बराबर 3, a बराबर -1 और b बराबर -2 रखने पर चलिए भर देते हैं। क्या इसमें हमारे पास देखिए x ही है, a है ही नहीं, b है ही नहीं, तो हम यहाँ पे a और b का हमारा अस्तित्व समाप्त हो गया। तो x बराबर कितना रख देना है, बस 3 रख देना है। तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और प्लस 4 ये हो जाएगा 10। तो सरल करने पर हमारा कितना आंसर आया, ये आया, और मान ज्ञात जब हमने किया तो कितना आया, 10 आया। तो 7 का जो पहला है वो है 2x + 4, तो ये आ गया 10। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से इसका अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे उसमें भी x की ही वैल्यू रखनी है। क्वेश्चन नंबर इसका 3rd देख लेते हैं। चलिए 3rd क्वेश्चन इसका उठा लेते हैं। 3rd क्वेश्चन क्या है, 3a प्लस का 5 माइनस का 8a प्लस का 1। देखिए 3a ये है 8a, तो 8a यहाँ पे है 3a, तो ये प्लस ये माइनस का, ये प्लस प्लस माइनस घट जाएगा, 8a से 3a जाएगा तो बचेगा 5a, बड़ी संख्या ये तो चिन्ह लग जाएगा माइनस का, और ये प्लस का है, प्लस प्लस जुड़ जाएंगे 6, 5 1 हो जाएगा 6। लेकिन आप देख पा रहे होंगे x की वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं, x है ही नहीं और b भी नहीं है, तो a बराबर -1 की बात होगी। लिख देंगे a बराबर -1 रखने पर, a बराबर -1 रखने पर देख लीजिए जहाँ a हो वहाँ -1 रख देना है। देखिए माइनस का 5 a की जगह -1 रख देना है और प्लस का कितना हो जाएगा 6। जैसे ओपन करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 1 कम 5, 6 कम 6, 5 से कितना हो जाएगा 11। तो एक तो इसका ये आंसर हो जाएगा और एक इसका हल करने पर हमें ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर जो आप 4 देख पा रहे होंगे उसमें b की बात है, उसमें b भर लेंगे। और प्रश्न नंबर 5 को भी देख लेते हैं, इसमें b भरना है। प्रश्न नंबर 5 क्या है, 2a माइनस का 2b माइनस का 4 माइनस का 5 प्लस का a। तो देख पा रहे होंगे, इसको हल भी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2a है, यहाँ पे 1a है, तो 1 2 हो गया 3a। यहाँ पे 2b है, क्या है 2b है, b वाला कोई हिस्सा ही नहीं है, और माइनस माइनस क्या जुड़ जाएंगे, 5 1 5 4 9 हो जाएगा। इसमें देखो a भी है और b भी है, तो a वाले की मान रख लेंगे, b का भी मान रख लेंगे, x से कोई मतलब नहीं होगा। तो a बराबर कितना होगा -1 और b बराबर -2 रखने पर। तो a बराबर कितना रख देना है -1 और b जगह पे कितना रखना है -2 रखने पर। तो 3 एक कम क्या हो जाएगा -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 4 3 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस घट जाएगा, 1 बचेगा और माइनस का 9 बचेगा, इसका मतलब माइनस का 8 बचेगा। ठीक, उसको हल करने पर हमें ये प्राप्त हुआ, तो इसका आंसर हमारा माइनस का 8 प्राप्त हुआ। प्रश्न नंबर 4 जो है इसमें क्या है, b की वैल्यू रखनी है। b की वैल्यू कितनी रख देनी है, -2 रख देनी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या किया, प्रश्न नंबर 7 तक हमने आसानी से हल कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 वही रूप है जो प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 7 का। प्रश्न नंबर 7 में जो भी कहा गया है प्रश्न नंबर 8 में भी वही कहा गया है। वैल्यू ही भरनी है, वैल्यू ही भरकर हमें उस प्रश्न को हल कर देना है।
तो प्रश्न नंबर 8 के 2 पार्ट हैं। तो 8 का हम यहाँ पे पहला ले रहे हैं। कह रहा है यदि z बराबर कितना हो 10 तो z³ -3z -10 का मान ज्ञात कीजिए। यदि z बराबर इतना है तो इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं। तो z बराबर 10 रखने पर रख दीजिए मान। जहाँ जहाँ z हो वहाँ कितना भर देना है, 10 रख देना है। तो 10 का क्यूब तो हो जाएगा 1000 और 10 से 10 जाएगा 0 हो जाएगा। 0 की गुणा होगी तो भाई हो जाएगा 0। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1000 ही आएगा। क्या समझ पा रहे हैं? 8 का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है इसको भी देख लेते हैं। सेकंड नंबर ये है यदि p बराबर -10, p बराबर कितना रखना है, -10 रखना है। तब कह रहा है p² - 2p -100 का मान ज्ञात कीजिए। 100 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो p बराबर 10 रखने पर ओके। तो ज्ञात कर लेते हैं मान। तो p बराबर कितना रख देंगे, माइनस का 10 है, माइनस का 10 रख देंगे। तो इसका जो स्क्वायर करेंगे ये भी 100 हो जाएगा, लेकिन 2 बार गुणा करेंगे तो माइनस माइनस चला जाएगा। और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 10 दूना कितना हो जाएगा 20। ये प्लस माइनस कट जाएगा, इसका आंसर बचेगा कितना, 20। इस प्रकार से हमारे प्रश्न नंबर 8 का पहला और दूसरा भी हो चुका है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है यदि x बराबर 0 पर 2x² प्लस x माइनस a का मान 5 के बराबर है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, याद कर लेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें मान पहले से ही बता दिया गया है। ठीक, तो कह रहा है यदि x बराबर 0 पर 2x² प्लस x माइनस a लिखा है 2x² प्लस x माइनस a। अगर इसमें x बराबर कितना रख दें, 0 रख दें तो ये 5 के बराबर हो जाएगा। तो x बराबर 0 रखने पर, तो जैसे x बराबर 0 रखेंगे, क्या रख देंगे, 0 रख देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। और 0 की जितनी अगर आप कर लेते हैं गुणा तो 0 ही आएगा। तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, बचेगा माइनस a बराबर 5। तो माइनस a बराबर कितना बचेगा, 5। और यदि -1 की और -1 की दोनों तरफ हम क्या करते हैं, गुणा कर दें तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा a, ये हो जाएगा -5। तो a बराबर कितना हो जाएगा, आंसर -5 हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है व्यंजक 2a² प्लस ab प्लस 3 माइनस ab को सरल कीजिए और इसका मान ज्ञात कीजिए जब a बराबर 5 और b बराबर -3 हो। ठीक है, तो प्रश्न नंबर जो 10 है आपका, उसमें कह रहा है एक व्यंजक है 2a² प्लस ab प्लस 3 माइनस ab को सरल करना है, लेकिन कब, जब a का मान 5 और b का मान -3 रखने पर ओके, रख लेते हैं। तो a का मान जहां होगा हम 5 भर देंगे। बड़ा मझला ब्रैकेट से लगाए तो अंदर लगा रहे हैं छोटा ब्रैकेट, और a की जगह कितना रख देना है, 5, और b की जगह कितना रख देना है, -3 प्लस 3। a की जगह 5 और b की जगह -3। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। कितना हो जाएगा, 25। और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 5 हो जाएगा 15।
ये हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 नहीं हो जाएगा 15। 25 से अगर 10 चला जाएगा तो बचेगा यहाँ पे कितना, 25 से अगर 10 चला जाएगा तो बच जाएगा यहाँ पे 10, और 15 और 3 हो जाएगा आपका यहाँ पे 18। 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 18, ये आपका हो जाएगा 38। कितना हो जाएगा, तो 12.3 का जो अंतिम प्रश्न है उसका आंसर कितना आएगा, 38 आएगा। और चाहे तो आप इसको पहले हल कर लें, इसको आप क्या कर सकते हैं, पहले हल कर लें, सरल कर लें, उसके बाद आप इसको क्या कर लीजिए, मान भर लीजिए। जैसे इसकी वैल्यू हम कर सकते हैं, 2 की a से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a², और 2 की जब इससे गुणा करेंगे तो कैसे आ जाएगा 2ab, और क्या है प्लस का 3 माइनस ab, तो 2a² तो ऐसे ही रहेगा, ab 2 है यहाँ, तो 2 से 1 जाएगा तो 1 ab बचेगा। तो ये इसका आंसर, ये इसका सरलतम रूप आ गया। अब यहाँ पे हम मान भी भर सकते हैं कि a बराबर कितना 5 और b बराबर -3 रखने पर, तो a बराबर कितना रख देना है 5 और b बराबर कितना रख देना है -3 रख देना है। तो 5 का तो हो जाएगा 25, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 5 या 15 प्लस 3, और 25 दूना यहाँ पे हो जाएगा 50, और 50 से जब 18 घटाएंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू रखनी है 5, और यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, और यहाँ पे घट जाएगा, और जब घट जाएगा यहाँ पे तो 5 a की जगह तो हो गया 5, 5 25, 25 दूना हो जाएगा 50, और 15 से 3 जब जाएगा यहाँ से तो यहाँ बचेगा 12, और 12 जब घटाएंगे तो आ जाएगा 38। इस प्रकार से आप इससे भी लगा सकते हैं, पहले हल कर लीजिए बाद में वैल्यू रख लीजिए, यही सबसे अच्छा है। पहले हम इसे हल करेंगे फिर वैल्यू रखेंगे, दो आंसर आएंगे। ये है सरलतम रूप, तो ये इसका मान रखने का, या आप पहले ही मान रख लीजिए फिर हल कर लीजिए तो आएगा 38। तो इस प्रकार से आपका 12.3 बच्चों पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नई क्लास में नई एक्सरसाइज के साथ, नए पार्ट में। पढ़ते रहिए, अपने सपनों को पूरा करते रहिए, अपने सपनों की उड़ान में रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहिए। एक बार में अगर आप उछलने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि आप थक जाएं। विश्राम करें, आराम करें, और आपका विश्राम नई उड़ान को भरने के लिए एक फ्यूल का काम करे, ना कि आपका विश्राम आपकी नई उड़ान को भरने में रोक बने। तो मिलते हैं नए पार्ट 29 में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।